हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना घर एडवाइज में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको प्लान बनवाना है तो दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। ये बहुत ही बेहतर, काफ़ी अच्छा प्लान है। हम आपको इसका टोटल डिटेल बताएंगे और ये प्लान दो भाइयों के लिए है, जिसमें हम आपको टोटल चीज़ें यहाँ पर बताएँगे। जो क्लाइंट हैं हमारे प्रभात जी, ये आपको लजनियम मधुबनी से हैं, ये उनका प्लान है। उसके हम टोटल डिटेल बताएंगे। सामने इसका एलिवेशन वीडियोस भी आएगा, जो काफ़ी बेहतर एलिवेशन आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए पहले इसको अंदर से डिटेलिंग समझ लेते हैं कि क्या क्या इस प्लान में है, नहीं है, टोटल चीज़ें। चलिए ठीक है, प्लान की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम लोग प्लान की तरफ आते हैं तो सामने में देख रहे हैं ये बरामदा है। ये बरामदा यानी इसको एलिवेशन व्यू के लिए बनाया गया। जब इसका एलिवेशन व्यू आएगा तो इसका वीडियो आपके पास ज़रूर आएगा और ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, तो आप एलिवेशन व्यू में ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर ये सीट आउट एरिया कह सकते हैं इसे, छोटा सा, जो आपको बैठक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और टोटल चीज़ें यहाँ पर कार पार्किंग है, तो यहाँ कॉलम का डिज़ाइन नहीं, टोटल चीज़ आपको 3D में ही दिखाई जाएगी। चलिए जब तक अंदर आपका 2D यानी एनिमेशन वीडियो जो है 2D डायमेंशन के हिसाब से समझते हैं। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम लोग सामने में आते हैं, पहले आपको ये चीज़ बता दें, पोर्च का जो डिज़ाइन निकला 10 बाई 10 6 का है और आपकी पार्किंग 13.5 बाई 10 की है, यानी कार पार्किंग है। यहाँ पर 2 डोर है, आप चाहें तो सिंगल डोर भी यूज़ करते हैं, लेकिन 2 डोर हमने इसलिए यूज़ किया है कि आपका सेपरेट प्लान है दो भाइयों के लिए। जैसे आप लोग अंदर आते हैं तो लिविंग हॉल में आते हैं। लिविंग हॉल यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 फीट 4 इंच है और यहाँ से यहाँ तक 12 फीट है। अगर हम इसे 2 भागों में रखते हैं तो ये आपका, ये ले लीजिए, ये आपका 17 फीट 5 इंच है, दूसरी तरफ भी सेम है, यानी ज़मीन टोटल इक्वल है एक दूसरे से। तो वीडियो को आपको थोड़ा सा धीरज रख के पूरा देखना होगा। चलिए बताते हैं। अभी मान लीजिए कि आप दोनों भाई एक साथ रह रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, तो आपका प्लान एक रहेगा। अगर इसको पार्टीशन करना है तो आपको रेड मार्किंग से साफ समझ में आ रहा है कि रेड पट्टी जो बनी है किस पार्टीशन की। आते हैं हम लोग सीधे, यहाँ पे आर्च का डोर बनेगा जो काफ़ी अच्छा दिखेगा, जिसमें किसी भी तरह का गेट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अंदर आने पर 2 छोटा छोटा डाइनिंग एरिया है जो खाना खाने के लिए यूज़ होता है। इसका साइज़ हम आपको बता दें, यानी एक एक करके बता, सेपरेट बाई सेपरेट। ये आपका 9 फीट है और ये आपका 8 फीट है, यानी यहाँ से यहाँ तक 8 फीट है, ये 9 फीट है। दूसरी तरफ का भी सेम साइज़ है, एकदम कॉपी। फिर दूसरी तरफ हम लोग आते हैं, किचन की तरफ बढ़ते हैं। किचन जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 फीट का है। दूसरी तरफ भी 8x8 का बना हुआ किचन है, काफ़ी अच्छा साइज़ है। अगर आपको किचन का साइज़ और इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से उठा सकते हैं। डाइनिंग हॉल उससे आपका ख़त्म हो जाएगा। क्लियर। फिर आते हैं इस तरफ भी सेम साइज़ है, 8x8। फिर यानी ये पोर्च आपको काफ़ी बड़ा, ये जो पैसेज बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा रखा गया है क्योंकि इसे पार्टीशन को माइंड में रखते हुए बनाया गया है। ये आपका भी 10 फीट का, 10.5 फीट का, 10.5 फीट का। तो यहाँ पर लिविंग हॉल फ्रंट में होने के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि आपके कुछ गेस्ट आते हैं तो फैमिली आपको इस तरह भी आराम से मूव ऑन कर सकते हैं, लोग आ जा सकते हैं, तो आप गेस्ट को लिविंग हॉल में स्टे करा सकते हैं, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये भी सही रहेगा। फिर हम लोग आगे आते हैं, तो आगे आने के बाद यहाँ पर एक बेडरूम है। बेडरूम यहाँ से यहाँ तक 13 फीट का, यहाँ से यहाँ तक 12 फीट का, 13x12 में बना हुआ बेडरूम है। दूसरी साइज का सेम साइज़ है, 13x12 में बना हुआ। यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की कि आपको टॉयलेट और बाथ अलग अलग रखना है, यानी टॉयलेट और नहाने का जो बाथरूम होता है वो अलग होगा। तो टॉयलेट में दोनों सीट आनी चाहिए। हमने आपको यहाँ दोनों सीट दिखा दी। यहाँ पर आप वॉश बेसिन चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। दूसरी तरफ जो आते हैं, इसका साइज़ हम आपको बता दे रहे हैं कि ये आपको यहाँ से यहाँ तक जो साइज़ है उसका वो 4 फीट है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 फीट का है। और ये जो लेंथ है आपका, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 8 फीट का, 4x8 का है। जब हम लोग बाथरूम में आते हैं नहाने के लिए, यहाँ पर आप शावर लगा सकते हैं, चापाकल अंदर डाल सकते हैं, तो और वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। तो नहाने के लिए अच्छा साइज़ है। इसको हमने उतना क्लियर नहीं दिया है बना कर कि बाथरूम में कि चापो क्या क्या, यानी आपके यूज़ के हिसाब से चापाकल भी आ जाएगा, शावर पॉइंट भी आ जाएगा और वॉशिंग मशीन भी आ जाएगी। वॉशिंग मशीन के लिए आप ये जगह सब भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपकी पैसेज की अच्छी जगह है। दूसरी तरफ हम लोग आते हैं तो आपको साफ देखने में समझ में आ रहा है कि एक मेन जो बेसिन एरिया डिज़ाइन किया जाता है वो बेसिन एरिया डिज़ाइन किया गया है। ठीक। फिर हम लोग आते हैं इस तरफ, इस बेडरूम में आते हैं। जो बेडरूम यहाँ से यहाँ तक 12 फीट है यहाँ, और ये 13 फीट है, 12x13 का है। दूसरी तरफ आते हैं, जो टॉयलेट बाथ आप देख रहे हैं वो सेम साइज़ है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए वो सेम साइज़ है, वैसे ही बेसिन एरिया डिज़ाइन किया गया है। यहाँ भी जो बेडरूम का साइज है 12x13 का। अब आते हैं मेन पार्ट जो है इस घर का, स्टेयर यानी सीढ़ी। दो भाइयों में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है सीढ़ी है। सीढ़ी एक बनाने से आपका बजट भी कंट्रोल रहता है और घर अच्छा दिखता है, यानी एक प्लानिंग वाला घर दिखता है।
तो हम लोग स्टेयर में आते हैं, तो स्टेयर में जैसे आते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका डोर है, आप अपने डोर से आइए, वो अपने डोर से आएंगे। बाकी साढ़े 3 फीट की टर्निंग मिल रही है। तो क्लॉकवाइज करते हुए हमने इसे यहाँ से ये हिस्सा 3.5 फीट का और काफ़ी स्टैंडर्ड स्टाइल से ये चीज़ चढ़ती हुई सीधे आपको फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएगी। जब फर्स्ट फ्लोर पर आइए तो यहाँ भी एक पैसेज बनेगा, आप अपने डोर में, वो अपने डोर से आ सकते हैं, ठीक। और दूसरी चीज़ है कि आप अगर चाहें, पीछे 6.5 फीट के आसपास ये जगह बनती है, तो आप आराम से पीछे दूसरा डोर खोल सकते हैं, यानी दूसरे डोर का ऑप्शन आपको यहाँ से आ जाएगा, ठीक। तो इस प्लान में जगह को भी काफ़ी कम बचाया गया है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जगह कम यूज़ की गई है। और दूसरी चीज़ अब आपको हम बता दें कि मान लीजिए अभी तो आपको इस तरह का किसी भी तरह की वाल नहीं रखना। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है कि नहीं, हमें बीच में एक पार्टीशन वाल की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से इस वाल को कास्ट कर सकते हैं। यानी कि आप सीधी भाषा में देख लीजिए, ये वाल आपकी ये सीधे कास्ट होती हुई, यानी जुराई होती हुई आपकी सीधी यहाँ तक आ जा रही है। घर 2 भाग में साफ नज़र आ रहा, बढ़ चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे वाली भी वाल आपकी लिविंग हॉल में आके, यहाँ ये वाल सीधे लिविंग हॉल में आके 2 भागों में बढ़ जा रही है। तो मेनली चीज़ है कि प्लान आपको काफ़ी क्लियर दिखा दिया गया है, तो इसमें कोई इशू है नहीं। और ये देखिए, बटने के बाद इस तरह का ये दिखेगा। उसके बाद भी आपकी जगह काफ़ी अच्छा साइज है, पैसेज आपका 5 फीट का है, इस तरफ का भी पैसेज 5 फीट का, तो प्लान काफ़ी अच्छा अंदर से। अब मेनली चीज़ है कि हमारे क्लाइंट इसको अप्रूवल देंगे कि सर डन है, तो हम इसके 3D पे वर्क करेंगे। तो इसलिए अगर आपको प्लान बनवाना है तो ज़रूर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और आपको बता दें, सीढ़ी में जो जगह का इस्तेमाल किया गया है वो भी बता दे रहे हैं। अब लंबाई चौड़ाई बता देते हैं। सीढ़ी की जगह तो क्लियर है आपकी, लंबाई चौड़ाई इस प्लान की बता। देखिए, इस प्लान की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई 37 फीट रिक्वायरमेंट थी कि आप 37 से ज़्यादा नहीं ले जाइए, तो हमने 37 रखी। लेकिन दूसरी पर जो डेवलप एरिया दूसरी तरफ वो 57 है, वहाँ रिक्वायरमेंट था 50 फीट का। लेकिन जब आपका साइज़ इंक्रीज़ होता है तो हर एक चीज़ को आपको, जब 2 भाइयों का प्लान बनता है उसमें बहुत सारी चीज़ देखना होता है, तो उस हिसाब के भी आपको बहुत सारी चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा साइज़ को। अगर यहाँ पर हम 4 फीट का पैसेज अभी बना दें, बाद में पार्टीशन के बाद पता चले कि आपका 2 फीट का पैसेज बन रहा है, तो उन सब चीज़ों को बयानी कि 2 घर बनने के बाद भी ये कंजेस्टेड न दिखे, ये चीज़ दिमाग में रखना। लिविंग हॉल सामने रहने के हमने फ़ायदे बता दें। एंट्रेंस आपके गेस्ट सीधे लिविंग हॉल में आएंगे, तो आप फैमिली पीछे रूम में रह सकते हैं। यहाँ पर आपका पैसेज वाइल्ड एरिया है, तो इसमें किसी भी तरह का इशू नहीं है। तो काफ़ी अच्छा प्लान है, काफ़ी बेहतर प्लान है। अगर आपको प्लान बनवाना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।